हेलो बच्चों, नमस्कार। शाम 6 बजे इंग्लिश ग्रामर वाली क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरु रवि सर। ठीक है। और आपको आज नए टॉपिक के साथ प्रोनाउन स्टार्ट किया जा रहा है आपका खाटू श्याम एलिए चैनल पे। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, ठीक है, जिससे कि आपके 2 नंबर कट ना हो। वीडियो को पूरा एंड तक देखें और प्रोनाउन के साथ साथ आप जो है बहुत कुछ इसके बारे में जानेंगे, कितने टाइप का होता है, ठीक है, क्यों यूज किया जाता है, नाउन और प्रोनाउन में क्या डिफरेंट है या नहीं भी है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दूर किए जाएंगे खाटू श्याम एलईआई चैनल पे। ठीक, तो सभी बच्चे जो है चैनल को बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें। ठीक, तो प्रोनाउन आज एक नए अलग अंदाज में आपको सिखाया जाएगा। ठीक, तो चलिए आप क्लास की तरफ और प्रोनाउन को समझिए। देखिए, A pronoun is a word that be us instead of a noun। यानी कि इस डेफिनेशन का मतलब है इंस्टीड ऑफ का मतलब है के बदले में, के बदले में। ठीक बेटा, इंस्टीड का मतलब क्या है, के बदले में। और किसके बदले में? अ नाउन। किसके? नाउन। ठीक है, तो नाउन के बदले में जो आता है वही हमारा क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, नाउन के बदले में जो आता है वही हमारा क्या है? प्रोनाउन। तो नाउन के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है, ठीक है, इस संसार में जो कुछ भी है जिसका नाम है और नाम के साथ साथ अगर उसका स्ट्रक्चर बनता है तो वो आपका हो जाता है नाउन, और जिसका स्ट्रक्चर नहीं बनता है वो आपका हो जाता है प्रोनाउन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। सीधी सी बात है, जो कुछ दिख रहा है उसका नाम है तो कुछ ना कुछ उसकी आकृति होगी, संरचना होगी, स्ट्रक्चर होगा, तो वो हो गया नाउन। ठीक है, और जिसकी कोई आकृति नहीं, संरचना नहीं, वो हो गया प्रोनाउन। ठीक, और नाउन को बार बार यूज, जैसे किसी का नाम लता है तो हर बार लता 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 लिखने से एक बोरिंग पॉइंट महसूस होता है, अच्छा नहीं लगता है। बात समझ में आ गई? ग्रामेटिकल एरर माना जाता है इसे। ठीक है, तो उस इसलिए जो है बार बार उसी नाम को लिखना, ये सब एरर आ जाता है ग्रामर में कि हाँ भाई अच्छा नहीं लिखता। तो इस हिसाब से क्या किया गया है आपका, वो नाउन की जगह क्या आ जाता है? प्रोनाउन। नाउन की जगह क्या आ जाता है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन आपके कौन कौन से होते हैं? जैसे आई, यू, ही, सी, इट, दे, समबडी, एवरीवन। ठीक है, माई, ठीक, बी, अस, अवर, योर, ये सभी आपके क्या हैं? प्रोनाउन है। ये सभी आपके क्या हैं? प्रोनाउन है, जिनके बारे में आज बहुत ही अच्छी तरीके से आप सोचेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, सीख वही बच्चा पाएगा जो वीडियो के एंड तक रहेगा और मेरी बात को सुनने की कोशिश करेगा और समझेगा जो भी बच्चा। ठीक है, कॉपी और पेन लेके बैठिए। अगर आपको ये क्लास समझ आ रही तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपके पास प्रॉपर पहुंच सके। ठीक है, शाम डेली 6 बजे आपकी क्लास जो है आती है, तो कोई भी बच्चा जो है क्लास से वंचित ना रह जाए और अपने दोस्त यार मित्रों को भी ये क्लास शेयर कीजिएगा। ठीक, तो नाम और प्रोनाउन का कंफ्यूजन दूर हुआ आपका। प्रोनाउन किसे कहते हैं ये भी हो गया। अब देखेंगे कि दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन कुछ एस टाइप के होते हैं। ठीक है, वो कितने टाइप के होते हैं वो आपको बताया जाएगा कि ये आपके 7 टाइप के, कितने बेटा टाइप के होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट आपका कौन सा टाइप है? पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड आपका डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा है? डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। बहुत से बच्चे डेमो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेमोनिस्ट्रेटिव। तो डेमोनिस्ट्रेटिव नहीं होता है, डा पे एक की मात्रा नहीं लगाएंगे, डी। क्या पढ़ेंगे? डी। ठीक है, डे नहीं पढ़ेंगे। बात समझ गए? ये गलत है, इसको सही करिए। क्या पढ़ेंगे? डिमोनिस्ट्रेटिव। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव के बाद आपका पजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये आपके 7 टाइप हैं प्रोनाउन के। अब आप ये बताइए इन 7 टाइप को एक एक करके, जैसे आपका नाउन टॉपिक हुआ था, तो नाउन जो टॉपिक हुआ था उसके जितने भी टाइप थे, ठीक, आपको बता दिया गया था कितने नाउन के टॉपिक, एक टॉपिक में कितने टाइप थे बेटा नाउन के। तो आपने बड़ी अच्छी तरीके से प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5 टाइप पढ़े थे। सभी के अलग कॉन्सेप्ट, अलग रूल, ठीक है ना, और अलग तरीके से हर आपने जो है नाउन के टाइप को समझा था। और सभी बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक आया था कि सर आपने जो पढ़ाया है बिल्कुल डाउट खत्म हुआ है। तो इसी तरीके से आपके डाउट को क्लियर हम करते रहेंगे, बस आपका सपोर्ट बना रहे कि जल्द से जल्द जो है आप इस चैनल को ग्रोथ की तरफ ले जाइए। और जो भी बच्चा
ठीक है, पहली बार आज क्लास को देख रहा है, उसे हो सकता है प्रोनाउन समझ में ना आ रही हो तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि आएगी ही आएगी, इस तरीके से आपको समझाया ही जा रहा है, ठीक है ना। और अगर ना आ रही हो तो पीछे की जो क्लासें हैं, नाउन है, आर्टिकल है, जेंडर है, वो सभी क्लासें हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो आप उस प्लेलिस्ट को देखिए। और मैं फिर एक बार आपको बता दे रहा हूं कि पर डे आपकी 6 PM पे क्लास पड़ेगी, शाम के टाइम, ठीक, बात समझ में आएगी। 6 PM पे तो आप टाइम निकाल के फ्री होके क्लास को पर डे जरूर देखें, और क्लास को देखने के साथ साथ लाइक और कमेंट जो है जरूर करें, बाद में क्लास को शेयर भी करें, ठीक है ना। तो आपने कितने टाइप देखे, 7 टाइप है, ठीक है। अगर 7 टाइप आप उसी तरीके से चाहते हो जैसे नाउन के टाइप को एक एक करके कराया गया, तो उस तरीके से भी आपको बताया जाएगा, बशर्ते आपकी कमेंट और फीडबैक जो है रुकना नहीं चाहिए कि हाँ आपको अगर जरूरत है तो बिल्कुल कराया जाएगा, ठीक है, इसके लिए निश्चिंत रहें। उसके बाद आप देखिए कि आपका जो है कुछ एक चार्ट है आपका, उस चार्ट के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ठीक। जैसे आपने पर्सन, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, आपका जो है कौन सा पर्सन होगा, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 आपके इसमें पर्सन है, कितने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और आपका सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि एक वचन और बहुवचन, ठीक है, वो आपका सिंगुलर है या प्लूरल, ये भी तो पता होना चाहिए आपको, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आपको वो भी बताया जाएगा यहाँ पर। तो जो फर्स्ट पर्सन है आपका, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में आपका आई, मी, माई, ये फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में है, किसमें है, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में है। उसके बाद प्लूरल में आपका क्या है, बी, अस, अवर। अब आई, मी, माई का मतलब मेरा या मैं या मुझको, बात समझ में आ रही है, ठीक है। और बी, अस, अवर यानी कि हम या हमारा। उसके बाद सेकंड पर्सन आप देखिए, जो आपका सेकंड पर्सन है, ठीक है, सेकंड पर्सन में आपका क्या क्या है, सेकंड पर्सन सिंगुलर में आपका है यू, योर, जिसका मतलब होता है तुम, तुम्हारा, ठीक है। प्लूरल में भी आपका क्या होता है, यू, योर, जिसका मतलब होता है तुम लोग या तुम्हारा, ठीक। ऐसे ही आपका थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन में आप लोग देखेंगे कि हाँ भाई थर्ड पर्सन जो आपका है, थर्ड पर्सन में आप देखिए ही, सी, इट, ठीक है, ये आपका सिंगुलर में आता है, किस में आता है, ही, सी, इट, सिंगुलर थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन का प्लूरल आपका क्या होगा, दे, देयर, वे या ये उनका, ठीक। तो इस तरीके से आपने जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को समझा जाना विद हिंदी, हिंदी में भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको प्रोनाउन डेफिनेशन के साथ बताया गया, उसके टाइप बताए गए, टाइप के बाद आपको एक चार्ट के माध्यम से जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन को समझाया गया। अब उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट पर्सन के भी एग्जाम्पल हैं, सेकंड पर्सन के भी एग्जाम्पल हैं और थर्ड पर्सन के भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सही वजह वीडियो के एंड तक जरूर रहेंगे और क्लास को पूरा देखा करो, जब तक आप क्लास को पूरा एंड तक नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। आधा अधूरा ज्ञान आफत की जान, सभी बच्चे ये जानते हैं, दुआ है, ठीक है। तो आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, तो पूरी वीडियो देखिए जितनी भी है एंड तक, और पूरी सारी वीडियो देखने के बाद जितने भी मिनट की है, ठीक है, उसके बाद आप जो है समझ पाएंगे कि हाँ एंड तक। कहानी सुनते हैं ना, तो कहानी शुरुआत में भले ही बोरिंग लगे, ठीक है ना, सुनाते हैं ना आपके दादा परदादा बाबा जो भी है, लेकिन एंड तक जो बच्चा सुनता है उसे कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आती है, बात समझ आ गई है, ठीक है। और उसका कुछ तथ्य भी निकलता है, बच्चे समझ भी पाते हैं कि अच्छा इस कहानी का ये मतलब था, समझ गए, पहले नहीं अच्छी लगी लेकिन बाद में बहुत मजा आया कहानी में। तो यही होता है, यही क्लास का आपका रोल है कि आप समझने की कोशिश करो, और वीडियो के एंड तक रुकोगे तो जरूर समझ में आएगा, बशर्ते आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो क्लास को बिल्कुल ही स्किप ना करें। उसके बाद आप देखिए कि फर्स्ट पर्सन के एग्जांपल, यानी आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट यानी कि मैं कहा जा रहा हूं, बाजार। तो जो आपका आई है, क्या है, आई। अब आई को आप सर्च करेंगे चार्ट में कि आई फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में या थर्ड पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन आपका देखेंगे आई किसमें, फर्स्ट पर्सन में है, और वो भी किसमें, सिंगुलर में। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आपका क्या है, आई, ठीक है। तो हमें ये मिल गया, जान लिया, ठीक है। यूज कैसे करते हैं वो भी कर लिया। उसके बाद बी, बी हमारा देखेंगे कहां पर है, फर्स्ट पर्सन में ही है लेकिन किसमें, प्लूरल में, ये भी यहाँ पे आ गया। तो बी का सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, वो भी, वी लव टू प्ले फुटबॉल, यानी कि वो जो है फुटबॉल को बहुत ही क्या करता है, खेल के साथ साथ प्रेम करता है, ठीक है। तो वी लव माने प्रेम, ठीक है, प्ले माने खेलता है क्या, फुटबॉल, ठीक, बात समझ में आ गई। उसके बाद आपका ये सेकंड जो सेंटेंस है,
ठीक है। और सेकंड पर्सन में कैसे यूज करेंगे सेकंड पर्सन को, यहाँ पर आपका है यू, बेटा क्या है यू, ठीक है। अब यू का मतलब तुम या तुम्हारा, ठीक है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम क्या हो बेस्ट फ्रेंड हो मेरे, कैसे हो बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है। तो यू को देखा सेकंड पर्सन सिंगुलर, क्या है सेकंड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल इसमें सेम ही रहता है, ठीक है। बात समझ गए बेटा। तो आगे आप देखेंगे कि कैन आई बोरो योर बुक, ठीक है। उसको योर को कैसे आपने जो है यूज किया है सेंटेंस में, वो भी आप देख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जो है चार्ट के माध्यम से फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है उनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सेकंड में जो है सेंटेंस में आप कैसे यूज करोगे सेकंड पर्सन में, ठीक है। थर्ड पर्सन को कैसे यूज करोगे, थर्ड पर्सन में आपका क्या क्या आता है, ही सी इट, क्या क्या आता है बेटा, ही सी इट, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर, वो कैसा है बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, कैसा है बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, ठीक है। तो आपने ही देखा, अब ही को आप एकदम से आए इधर थर्ड पर्सन हो, वो भी किसमें सिंगुलर में, थर्ड पर्सन है लेकिन किसमें है सिंगुलर में, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर इसकी जगह आप ये भी तो देखेंगे सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर है ही है तभी तो ये आया है, नहीं तो यहाँ कुछ और ही वर्ब आ जाती है हेल्पिंग में, है फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद आपका ये दे लिव इन ए बिग हाउस, यानी कि वो रहते हैं कैसे बिग हाउस, बड़े घर में, कैसे घर में रहते हैं बड़े घर में, ठीक है। तो दे आपका देखेंगे कहाँ है थर्ड पर्सन में प्लूरल, थर्ड पर्सन में प्लूरल, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो है प्रोनाउन यूज होते हैं। बात समझ में आ गई। प्रोनाउन सेल्फ भी होता है, ऐसा नहीं है कि बार बार जो है नाउन की रिपीटेशन को हटाने के लिए ही यूज कर सकते हैं प्रोनाउन, नहीं सेल्फ भी यूज किया जाता है, स्वतंत्र भी होता है प्रोनाउन, ठीक है। बात समझ में आ गई। दोनों ही कंडीशन होती है, नाउन की रिपीटेशन को हटाने के लिए भी यूज करते हैं और प्रोनाउन डायरेक्ट अपने स्वतंत्र रूप से भी प्रोनाउन आता है, तो दोनों ही कंडीशन है प्रोनाउन के लिए, ठीक है। आप देखेंगे नाउन और प्रोनाउन में कुछ ज्यादा अंतर बिल्कुल है ये नहीं, ज्यादा कम से मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे किसी का नाम है लता, क्या नाम है लता, ठीक, और लता आपका क्या हो गया नाउन, और उसके लिए हम बार बार लता नहीं लिखेंगे तो क्या आएगा सी, सी आपका क्या हो गया प्रोनाउन, ये भी थर्ड पर्सन में आएगा, ये भी थर्ड पर्सन में आएगा, ठीक है। लता भी सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर होगा। लता देखो सब्जेक्ट का काम करेगी, सी भी सब्जेक्ट का काम करेगी, और लता आपकी फेमिनिन जेंडर में आएगी, सी भी आपका फेमिनिन जेंडर में आएगा। तो आपने देखा ये जो चार्ट है इस तरीके से जो आपको बताया गया है कि नाउन प्रोनाउन में आपका बिल्कुल ही कोई भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। जो काम आपका नाउन का है वही काम आपका प्रोनाउन का है, बाकी नाउन की बार बार रिपीटेशन रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। और कौन कौन से प्रोनाउन है वो सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझे देखे, ठीक है ना, और जो है जानने की कोशिश की है इस जो है वीडियो के माध्यम से, ठीक है। जो आपका प्रोनाउन टॉपिक है, और इस टॉपिक के अगर आपको क्या टाइप चाहिए सारे, तो सारे टाइप आपको जो है एक एक करके बताए जाएंगे, लेकिन आप अपना फीडबैक दीजिए। फीडबैक में आप अगर कहेंगे कमेंट में कि हाँ सर मुझे टाइप चाहिए, तो विद कॉन्सेप्ट रूल और ट्रिक के साथ आपको हर टाइप को बताया जाएगा, ठीक है ना। तो सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा होगा प्रोनाउन डेफिनेशन के साथ, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, प्रोनाउन कितने टाइप का होता है, प्रोनाउन चार्ट के साथ, और प्रोनाउन सेंटेंस में यूज करके भी बताया गया, और प्रोनाउन और नाउन में क्या डिफरेंट है वो भी बताया गया है। तो आपको 5 तरीके से इस क्लास के माध्यम से बताया गया है। तो समझिए इस तरीके से अगर आपको प्रोनाउन समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है ना, तो इसमें कुछ छूटने वाला नहीं है। जो बच्चा एंड तक रहा होगा वीडियो को पूरी देखी होगी, तो एग्जाम में चाहे वो 1 नंबर का है, 10 नंबर का है या 5 नंबर का, वो बच्चा पूरे नंबर लेके आएगा और क्लास में एक अपनी अलग पहचान ही बनाएगा। क्लास के साथ साथ गांव और स्कूल में भी वो टॉप ही रहेगा, क्योंकि इतना एडवांस लेवल क्लास 1 से लेके 8 तक ना किसी स्कूल में मिलेगा, ना कोई टीचर बताएगा। बात समझ में आ रही है? वो मिल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको खाटू श्याम LEI चैनल पे। तो इस चैनल का नाम खाटू श्याम LEI है, इसको सभी बच्चे लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री श्याम।